Good morning, everyone. As you know, we are reading lesson 17, The British Raj and the Revolt of 1857. First of all, we take review of our previous video. We read out discontent among the Indians. भारतीयों में असंतोष. No stone were left unturned by the British to make the country poorer. They forced the farmer to grow a blue powder indigo, used in England for dyeing meal cloth. The farmer were also forced to sell indigo the British at very low cost. The Indians were not allowed to open their own mills and factories. The Nawab and kings were also unhappy with the British and their rulers because they passed many laws. According to one of such law, the British declared that if a king died without a child, his kingdom would be taken over by the British. Let's start the revolt of 1857. 1857 की क्रांति या विद्रोह. The result of 1857 was important landmark in our struggle for independence. 1857 के विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. This was the first big attempt. यह पहला बड़ा या एक पहली बड़ी कोशिश थी भारतीयों के द्वारा of the Indians to liberate themselves from the British Raj. अंग्रेजी राज से मुक्त कराने की क्या थी? यह पहली बड़ी कोशिश थी. It was also called First War of Indian Independence. यह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है. The revolt was started by the Indian soldiers serving in British Army. यह विद्रोह शुरू किया गया था भारतीय सैनिकों द्वारा जो अंग्रेजी सेना में काम करते थे. In those days, there was a dissatisfaction among the Indian soldiers in the British Army. उन दिनों में भारतीय जो सैनिक थे उनमें असंतोष था या रोष था जो किस में काम कर रहे थे? अंग्रेजी सेना में काम करते थे. कौन काम करते थे? भारतीय सैनिक. इट वाज ड्यू टू मैनी रीजन्स. ये जो असंतोष था कई कारणों से था. दे वर पेड लोअर सैलरीज देन द ब्रिटिश सोल्जर्स. उनको कम वेतन दिया जाता था अंग्रेजी सैनिकों के अलावा. अंग्रेजी सैनिकों को बहुत ज़्यादा वेतन दिया जाता और भारतीय सैनिकों को लो पेमेंट दी जाती थी. They were not given high position in spite of their attitudes. भारतीय सैनिकों को सेना में बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी. इसके कारण क्या था? उनमें द्वेष था भारतीय सैनिकों में. स्पिट मीन्स द्वेष. They were forced to go out of India to fight wars. उन पर क्या किया जाता था? दबाव बनाया जाता था भारत से बाहर जाकर युद्ध लड़ने के लिए. The things became worse when a new English rifle was introduced. सबसे असहनीय बात तब हुई भारतीय सैनिकों के लिए जब एक अंग्रेजों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की भारतीयों के सामने. The cartridge for these rifles were greased with fat used in these cartridges was that of cows and pigs. इन राइफलों में जो कारतूसों का प्रयोग किया जाता था
उनको ग्रीस किया जाता था, लेप दिया जाता था फैट से। किसके फैट से? सुअर और गाय की जो चर्बी थी उससे क्या कर दिया जाता था? लेप दिया जाता था। दिस हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम। यह क्या था? इसने ठेस पहुंचाई। हर्ट मीन्स ठेस पहुंचाना, सेंटिमेंट्स मीन्स भावनाओं को। किस किस की? हिंदुओं और मुस्लिमों की। द सोल्जर्स वर रिफ्यूज टू ओबे देयर ऑफिसर्स। सैनिकों ने अपने अधिकारियों की बातें मानने से मना कर दिया। इंस्टेड 3 इंडियन रेजिमेंट्स शूट डाउन देयर ऑफिसर। 3 भारतीय रेजिमेंट्स ने अपने ऑफिसरों को मार दिया। कैसे? गोली से। सो फर्स्ट रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ। इसलिए पहला किस पे लगाऊं? भारतीय जो 1857 की क्रांति का विद्रोह था वो मेरठ से शुरू हुआ। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और जंगल की आग की तरह फैल गया। पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, जो उत्तरी भारत था, और कहाँ पर फैल गया? सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में। 1 बज गया, 1 बनानी पड़ेगी। अदर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी आल्सो ज्वाइंट द रिवोल्ट। दूसरे जो सेक्शंस थे, समाज थे, उन्होंने भी आंदोलन को ज्वाइन कर लिया, भाग ले लिया। सम इंडियन फार्मर्स एंड वर्कर्स आल्सो टुक पार्ट इन इट। कुछ भारतीय किसानों और मजदूरों ने भी इसमें हिस्सा लिया। दे डिक्लेयर्ड द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर देयर लीडर। उन्होंने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। डिफरेंट लीडर्स लीड द स्ट्रगल इन देयर ओन एरियाज। अलग अलग नेताओं ने अपने क्षेत्र में इस संघर्ष का नेतृत्व किया। नाना साहिब पेशवा, तात्या टोपे, कंवर सिंह, लोकत अली, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बेगम हजरत महल ऑफ अवध वर प्रोमिनेंट, मुख्य थे। अमोंग ऑफ देम, उन नेताओं में ये मुख्य थे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय दिस लेसन। बाय स्टूडेंट।